जरा तसव्वुर करें, आप रात को इंसान बनकर सोते हैं और सुबह आँख खुलती है तो आप आईने में खुद को इंसान नहीं पाते। ये हम पर क्या हो रहा है? ऐ अल्लाह, हम पर रहम फरमा, ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। न कोई बीमारी, न कोई हादिसा, सिर्फ एक हुक्म की नाफिरमानी और अल्लाह का फैसला। ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई अफसाना नहीं। कुछ तो होने वाला है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कुरान में महफूज एक सच्ची खौफनाक हकीकत है। तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा कि जलील और खार बंदर हो जाओ। आज हम आपको सुनाएंगे इन लोगों की कहानी जिन्होंने अल्लाह के कानून के साथ चालाकी की और इंजाम में इंसान से जानवर बना दिए गए। तारीख के औराक पलट कर देखें तो इंसानियत की दास्तान अरूज और जवाल के ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जो आज भी दिलों को हिलाकर रख देते हैं। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसान जब अपनी हदों को भूल जाता है, जब वो अपने खालिक के कवानीन को अपनी ख्वाहिशात के ताबा करने की कोशिश करता है, तो फिर उसका अंजाम सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि अबरत बन जाता है। आज हम आपको ऐसी ही एक कौम की दास्तान सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसा वाकया जो न किसी अफसाने का हिस्सा है और न ही किसी ख्याली कहानी की पैदावार। ये एक हकीकत है, ऐसी हकीकत जिसे आसमानी किताब ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया। ये दास्तान है अल्लाह के हुक्म से खेलने वालों की, यह अंजाम है दीन में हीले तलाश करने वालों का। ये सजा है उन लोगों की जो रात को इंसान बनकर सोए और सुबह इंसान न रहे। ये वाकया हमें ले जाता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहरे कुलज़म के किनारे आबाद एक खुशहाल बस्ती की तरफ, जिसे तारीख में ईला के नाम से जाना जाता है। यहाँ बनी इसराइल आबाद थे। उनकी जिंदगियां समंदर से जड़ी थीं। उनका रिज्क मछलियों के शिकार पर मुनहसर था। अल्लाह ने उन पर अपनी नामतों के दरवाजे खोल रखे थे। माल की फरावानी थी, रिज्क की कोई कमी न थी। अमन, सुकून और खुशहाली उनकी पहचान बन चुकी थी। मगर अल्लाह का एक उसूल है, नामत के साथ आजमाइश जरूर आती है, और उनकी आजमाइश उनके पेट से जड़ी थी, इनके कारोबार से जड़ी थी। अल्लाह ने उन पर हफ्ते का दिन सब्त शिकार के लिए हराम करार दे दिया। हुक्म वाज़ेह था, साफ था, इसमें किसी इबहाम की गुंजाइश न थी। सबत का दिन सिर्फ इबादत के लिए था। दुनियावी काम ममनुआ थे, शिकार सख्ती से मना था। इब्तिदा में लोगों ने हुक्म की पाबंदी की, सब्त के दिन इबादत करते और अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। मगर फिर इम्तिहान सख्त कर दिया गया। ये एक अजीब और हैरान कुन मंजर था। जिस दिन शिकार हराम था, इसी दिन समंदर मछलियों से भर जाता। मछलियां सतह आब पर आते, अच्छलती कूदते, किनारे के इतने करीब होते हैं कि हाथ बढ़ाओ और पकड़ लो। वो तंदुरुस्त, मोटी, चमकती हुई मछलियां यूं लगता था जैसे ईमान को लिलकार रही हो। और जब सब्त खत्म होता, जब उतवार का सूरज निकलता, तो समंदर खाली हो जाता। जाल फेंके जाते, मगर हाथ कुछ ना आता। ये आजमाइश दिन बदन मुश्किल होती गई। दिलों में लालच जागने लगा, आंखों में दुनिया की चमक आ गई और ईमान आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगा। ये वो लम्हा था जहां शैतान ने वार किया। उसने कहा, रिज्क तुम्हारे सामने है, तुम उसे छोड़ क्यों रहे हो? हुक्म तो शिकार न करने का है, कोई और तरीका निकाल लो। और इंसान जब गुनाह करना चाहता है तो दलील खुद बना लेता है। उन्होंने हिला किया। जमा की शाम जाल बिछाए गए, नालियां और गड्ढे खोदे गए। सब्त के दिन मछलियां खुद उनमें दाखिल हो गईं, फिंस गईं, मगर किसी ने हाथ न लगाया। दिल ही दिल में खुशी मनाई गई, हमने तो शिकार नहीं किया। और उतवार को वही मछलियां आराम से पकड़ ली गईं। यह अल्लाह के हुक्म के साथ एक खुला मजाक था। बस्ती 3 हिस्सों में बट गई। एक वो जो गुनाह में डूब चुके थे, दूसरे वो जो अल्लाह से डरते थे, जो रोकते थे, डराते थे, नसीहत करते थे, और तीसरे वो जो खुद तो गुनाह नहीं करते थे मगर खामोश थे। खामोशी जो अक्सर अजाब में शरीक हो जाती है। फिर वो रात आई, बज़ाहिर एक आम रात, मगर उसकी सुबह तारीख की खौफनाक तरीन सुबहों में से एक थी। न शूर, न चीख, न बजली, न जलजला, सिर्फ अल्लाह का हुक्म, हो जाओ जलील बंदर। इंसानी चेहरे बुगड़ गए, ज़बानें गंग हो गई, इंसानियत छुन गई। सुबह जब दीवार के उस पार देखा गया तो इंसान नहीं थे, बंदर थे। वो अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे, रोते थे, मगर बोल नहीं सकते थे। ये सिर्फ जिस्म की सज़ा नहीं थी,
ये इंसान होने की तजलील थी। 3 दिन न खाना, न पहना, न नस्ल। फिर अल्लाह ने इन सबको हमेशा के लिए मिटा दिया। ना नाम बाकी रहा, ना निशान। आज सदियां गुजर चुकी हैं, एला मिट चुकी है, मगर सबक जिंदा है। हम भी हेले तलाश करते हैं, हम भी हराम को नए नाम देते हैं, हम भी कहते हैं नीयत साफ है। इसहाब सब्त हमें याद दिलाते हैं अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। ये कहानी नहीं, ये तनबिया है हम सब के लिए। और अब जरा रख कर सोचिए, ये वाकया सिर्फ एक बस्ती का नहीं था, ये सिर्फ बनी इसराइल की कहानी नहीं थी, ये असल में इंसान के नफ्स की कहानी है। वो लोग ये नहीं कहते थे कि हम अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, वो ये कहते थे कि हमने तो हुक्म तोड़ा ही नहीं। और यही सबसे खतरनाक धोखा होता है, जब इंसान खुद को मुतमईन कर ले कि वो गुनाह में नहीं है। आज भी हम यही करते हैं। हम हराम को अल्फाज का लिबास पहना देते हैं, हम गुनाह को मजबूरी का नाम दे देते हैं, हम नाफरमानी को समझदारी कहकर बेच देते हैं। हम भी कहते हैं, सब करते हैं, जमाना खराब है, दिल साफ होना चाहिए। लेकिन अल्लाह दिलों के साथ एमाल भी देखता है। इसहाब सबत को यह गुमान था कि वो बच निकलेंगे, कि वो कानून के अंदर रहकर कानून को तोड़ रहे हैं। मगर अल्लाह के यहाँ हीला भी जुर्म है और खामोशी भी जुर्म है।